हे एवरीवन, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग एच डी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। टाइटल ने मुझे अट्रैक्ट किया क्योंकि ये जो चैनल है हिंदुस्तान स्पेशल, इस पर ज़्यादातर पाकिस्तान की ही क्लिपिंग्स होती हैं। और अब मैं समझ गया हूँ कि वो अपोजिशन से ज़्यादा पाकिस्तानियों पे वीडियो बनाते हैं। और उन्होंने टाइटल दिया ओ नलाइको, ओए नलाइको, सीखो भारत से कुछ सीखो, सुपर पावर कैसे बनते हैं। मैं उनके ना मैं इमोशंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टाइटल में। वैसे मैं सीधा सीधा भी पढ़ के सुना सकता था। तो देखते हैं जनाब क्या सिखा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर क्लिपिंग्स में जो चैनल होता है वो ARY और बॉल होता है, तो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ। मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूँ, में से शुमार होता हूँ। तो चाहे आप मेरा ट्विटर देख लें। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एन। तो इंडिया में होती है। और नालायको, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो। उस मुल्क में उसका उसका उसकी यही $2.5 एक्सप्रेशंस हैं। ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, IT का कौन सी बात। अच्छी बातें कर रहे हो आप। और नालायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं, सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। मैं आपको इंडिया की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट बताता चलूं गाइस। इंडिया ने देखें ना, आप इनके एक्सप्रेशंस चेक करें कि ये इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान था तो ये इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो हिपोक्रेसी क्यों भाई? आप अपनी पॉलिसी को सेम रखें वेदर पूरी इमरान इज इन रियासत गवर्नमेंट करके और भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको इंडियंस जो है रूलिंग करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल वो कर रहे पॉसिबल है। हैं। उनके जो लीडर्स हैं उनका विजन है। सोशल मीडिया के CEOs को देख लें। मतलब ये आसान लफ्जों में कि जी मैंने आज आपके पैसे देने थे और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया कि हजूर इसको ना डेट को जरा आगे कर दें। गौतम अदानी है, वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन है जो इंडियन है। इसका मतलब है सम इंडिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में दिसंबर में आप देखेंगे कि मुल्क के और इकोनॉमिक हालात खराब होंगे और मुल्क में अनरेस्ट ज़्यादा हो जाए। मामला ये है कि इस तरह की क्लासिकल नालायकी से ये वतन अजीज़ की मैशत चलाई गई है। इंडिया हमारा पड़ोसी कंट्री जिस किस्म से ग्रो कर रहा, 5G लॉन्च कर दिया, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या वो तो क्या वो अब ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मनी के भी लायक नहीं है। तो सही तो कहते हैं। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल दुश्मनी में बराबर आपका से स्वागत होती है, दोस्तों। अपने जैसा से कि कम वाले से दोस्तों, दुश्मनी तो नहीं आपने होती। क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारत हर मामले में हमसे कितना आगे निकल चुका है, लेकिन हम 75 साल पहले यहाँ थे वही हैं। आज भी हमारा मुल्क कर्ज के पीछे हो, सहारे ही चल नहीं रहा है, है। पीछे हो। भारत आज अपने देश में बनी कई चीजें एक्सपोर्ट करता है और हम आज भी सिर्फ इंपोर्ट ही करते हैं। पाकिस्तान के हालात आतंकी यहाँ एक्सपोर्ट तक खराब करते हो चुके हैं कि पाकिस्तान को कोई भी देश गैस देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तेल में तो उनको सऊदी डाउट है अरब ये से पैसे ही भीख नहीं मांग देंगे। कर गुजारा करता है, लेकिन इस विंटर में पाकिस्तान में गैस की बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया हुई ये भी भी चर्चा ऑलरेडी कर रहा होने है वाली कि के। भारत 150 कंट्रीज को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है और हम गेहूं भी बाहर से मंगवा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है और लोग फ्लडिंग से भी तो इश्यू आज हुआ की है वीडियो ना। में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। तो कादी साहब, आप कहते हैं ये इलेक्शन फेयर करा के दोबारा जेलों में चले जाएं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि किसी नहीं को तो आप ये फंसाना चाह रहे हैं, आप जान के नहीं, मैं तो एक और बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में होती है। और नालायको, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो। उस मुल्क में उसका वही उसका क्लिप उसकी मेरे ख्याल में $2.5 दोबारा। ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, IT का कौन सी बात बने। और नालायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं, सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। एने नहीं हो जाते खा के, पता नहीं कितनी भूख सी ਤੁਹਾਡੀ कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको, कादी साहब, जो लोग करप्शन को डिफेंड करते हैं ना, वो रब के अजाब को जवाब देते हैं। कहा जाता है रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। सुन ले। अच्छा, इनको प्रॉब्लम ये है कि करप्शन सिर्फ अपने ओपोनेंट्स की नजर आती है। रिश्वत ले रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है, वो जिसके सपोर्टर हैं उसकी नजर नहीं आती। एक और उस जहन्नमी से क्या बेहतरी है? वो साफी है, सबसे पहले साफियों का भट्टी साहब, मैं तो इसको शहबाज शरीफ साहब, खुदा के वास्ते कुछ साफियों ये लगड़ बगड़ों को भी पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़े। सबसे पहले आप अंदर होंगे। भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बारी आई तो ब्रेक नहीं, आपकी बारी है, मैं तो वैसे शामिल वाजा हूं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी अपनी गंदम, अपनी चावल की बाहर जरूरत से ले पूरा रहे नहीं कर पा रहा, बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि इंडिया 150 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूँ ज़राई मुल्कों की, पाकिस्तान भी ज़राई मुल्क है, इंडिया भी ज़राई मुल्क है। और जो उनसे एशिया में आते तकरीबन, जो कि हमारे हमसाये तकरीबन ज़राई मुल्क है, सब अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अपनी जो
गंदम होती, चावल होती है, और इसके अलावा भी जो भी अनाज होता है सब अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सिंपल पाकिस्तान सा में सब जवाब कुछ है, होने के मैं बाद देता हूँ अभी भी अपनी आपको। ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करता है। वजह करप्शन, स्टॉकिंग करते हैं हम, स्टॉक करते हैं, जो भी हमारे पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी मटेरियल करते है, हैं, रॉ मटेरियल आता है, एक्सपोर्ट उसे कर हम देते हैं और फिर खुद ही इंपोर्ट करते इलीगली हैं तौर पे उसको। बाहर बेचते हैं, रिकॉर्ड्स में नहीं लाते, जिसे हम करप्शन कहते हैं जिसको हम। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से हमारे पास कोई लीगल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते और हमारा मुल्क डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर मैं फट्टे पे अगर मैं लगा इंडिया है की वो। बात करूं, फट्टा इंडिया समझते ने हैं? जो मैयत 150 तैयार होती है उसे कंट्री से नहलाने ज़्यादा के लिए को अपने फट्टे में चावल लगाया भेजता जाता है। है। 80% जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जिनमें से दुबई भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज शामिल है, टोटली इंडिया से बाय करती हैं। पहले पाकिस्तान से करती थी। पाकिस्तान की अगर बात करो और इंडिया की बात करो तो दोनों ही ज़रिए मुल्क है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन। बेशक इंडिया में करप्शन है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसकी कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे जिसमें अच्छा सिस्टम करप्शन बनाया हुआ होगी तो है उसको उनके टैकल governments करने ने, का मैकेनिज्म ठीक भी है, है। जिसकी वजह से आई थिंक उसमें करप्शन कम है। हमारे मतलब हम मुसलमान हैं बेशक, लेकिन एज अ मिनोसल कौम हम ना अच्छे नहीं हैं। डाकू, हर चीज़ तो है। पाकिस्तान इस हवाले से सिर्फ ना मैं मुसलमान कहता हूँ नहीं। इसलिए करप्ट ज़्यादा है। ओके, तो आपने नौजवान की बात सुनी और किसी हद तक वो बंदा ठीक कह रहे, लेकिन ये जो आरिफ उम्मीद भट्टी और काजी सईद साहब बैठे थे एयरवाई के, ये एंकर पर्सनस हैं। द थिंग इज़, इनको ना बाकी सबकी चोरी नज़र आती है। मैं कब कह रहा हूँ नवाज शरीफ चोरी नहीं करता, मैं कब कह रहा हूँ शहबाज शरीफ नहीं करता, मौलाना नहीं करता, इन सब ने अपने अपने हिस्से की चोरियाँ की हुई हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल डेप्ट था जो कि हमने देना था, वो था 30,000 अरब जब खान साहब आए, बल्कि 30 भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 2,000 अरब ज़्यादा बता रहा हूँ, 28,000 अरब, ठीक है। और जब खान साहब आए और खान साहब ने 3 साल और 6-7 महीने जितनी भी हुकूमत की है, लगभग 3.5 साल, खान साहब ने आते ही, पहले तो खान साहब आए नहीं थे, लाए गए थे। जो लाए थे वो आजकल आपको न्यूज़ तो मिल गई होगी हैं। एक शहज़ादे जो हैं उन्होंने, बल्कि 2 शहज़ादे जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अपना रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दे दी है, तो अंपायर भी नस गए जी। लेकिन हम उस टॉपिक पे नहीं आएंगे, वो फिर लोग माइंड करे जाते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सबको बराबर एक ही ऐनक से देखो ना। वो ये है कि 28,000 अरब 70 साल में, 71 साल में करता था, और जब खान साहब गए हैं तो वो कर्जा हो गया है 54,000 अरब। ये मैं नहीं कह रहा सर, या आप देख सकते हैं हमारे स्टेट बैंक के वेबसाइट पर मौजूद है सब कुछ। तो बात यह है कि जब 70 साल में 28,000 अरब लिया गया तो उसमें मोटरवेज भी देखे आपने, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाया, डिफेंस प्रोग्राम भी चलाया अपना, आपने रोड्स भी बनाए जिनको, आपने मेट्रोस बनाई, आपने जो है हॉस्पिटल्स बनाए, और इन सब चीज़ों पे खान साहब कहते थे सड़कें बनाने से या मेट्रो बनाने से कौमें नहीं बनती। ओके फाइन, बट अब जब आपने 28 से 54,000 अरब किया है तो आपने किया क्या है? अगर हम ये माने कि आपने एहसास प्रोग्राम चलाया है तो बेनज़ीर प्रोग्राम का नाम चेंज हुआ है। अगर हम ये माने कि आपने एहसास सेहत कार्ड दिए तो वो पाकिस्तान सेहत कार्ड का नाम चेंज हुआ है। अगर हम ये माने कि आपने जो है वो टेली स्कूल बनाया है तो वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का ऑनलाइन जो था पहले सिस्टम, उसका नाम चेंज हुआ है। अगर हम ये माने कि आपने इंसाफ ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बनाया है तो वो भी PITB का नाम चेंज हुआ है। तो कहाँ गया वो पैसा? हम एक बात आपकी मानते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने कम किया, जो किया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया है सर? वो पैसा गया तो गया कहाँ? दवाइयों का स्कैंडल आपके उसमें आया, गंदम का स्कैंडल आपके उसमें आया, चीनी का स्कैंडल आपके उसमें आया, और उसके बाद जो इल्लीगल एक्सपोर्ट और उसके बाद उसी चीज़ को दोबारा इंपोर्ट किया गया, वो स्कैंडल आपके उसमें है। मालम जब्बा, विलियम ट्री, सेहत इंसाफ प्रोग्राम और पता नहीं कौन कौन से हैं। तो अगर आप वाकई ही इंसाफ पे रहने वाले थे तो आपको सबसे पहले अपना एहतसाब करना चाहिए था,
फिर आप अपने ओपोनेंट्स का करते। आपने ओपोनेंट्स का तो धड़ाधड़ किया और अपना किया नहीं। और अब एग्ज़ाम्पल आप देते हैं हज़रत उमर की, और हज़रत उमर ने तो फिर आपको पता है ना तोहफ़ों पे या पर्सनल उस पे कितना एक्शन लिया था। लेकिन आप अपनी जब बारी आई तो पहले आपने कहा जी मैंने वो घड़ी बेच के सड़क बनवाई है बनी गाला की, वो भी झूठ साबित हो गया। फिर आपने वो 2-2.5 अरब की घड़ी आपने उसको ख़रीदा सरकारी तख्मिया लगवा के जी 5 करोड़ की, और 2 करोड़ दे के ले लिया। हमें प्रॉब्लम नहीं है, देखें वो म्यूज़ियम में पड़ी रहे या वैसे मेरे घर तो नहीं आ रही ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर बड़ी बड़ी बातें ना किया करें आप और आपके सपोर्टर। और हम तो कहते हैं, हमें ताना दिया जाता है जी पटवारी या जियाले कहते हैं जी खाता है तो लगाता भी है। सही तो कहते हैं, खाता है तो लगाता भी है, सारा तो नहीं खाया जाता। लेकिन बात सियासत उसमें चली जाएगी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी करते, क्योंकि हम एज़ अ नेशन हम में फ़ॉल्ट है। हम एज़ अ नेशन करप्ट हैं सारे, ऊपर से नीचे तक जिसको जहाँ मौका मिलता है वो फट्टी तो लगाता है ना। और अब टाइम ये आ गया कि इस मुल्क में मज़ीद करप्शन के लिए ना कुछ बचा ही नहीं है। तो अब कर्ज़ा लेके करप्शन हो रही है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के नाम पे पैसा लो और उसमें से करप्शन करो। स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप जब भी किसी को लाते हैं ना तो सोच समझ के वोट दिया करें, बरादरी पे या ये मुझे फ़ायदा देगा उस चीज़ पे ना दिया करें। और मीडिया की ये जो 2 पर्सनैलिटीज़ बैठी थी, ये अभी देखें ना ये कितनी अच्छी बातें कर रहे थे इंडिया को लेके, लेकिन वही जब इमरान खान था तो ये लोग इमरान का नैरेटिव चला रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है वो उनके लिए नारा लगता था इंडिया का जो यार है गद्दार है। तो अब जब वो आ गए हैं और वो इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे ही वो इंडिया के साथ ताल्लुक़ ठीक करते हैं उनकी मंजी ठुक जाती है, तो आप फिर उन्हें कर रहे हैं। इक्वल स्टैंडर्ड रखा करें, जर्नलिस्ट बने और कुछ ना बने। उम्मीद है मज़ा आया होगा आपको हमारी डिस्कशन देख के, नहीं भी आया होगा तो अब और हम क्या बोलें। ठीक है, हमारे पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं बचे, क्योंकि दिन ब दिन हमारी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है। सॉरी, तो क्या करें अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।